जो हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसको लेकर डिस्कशन किया जाता है। हमारे जो पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, जल शक्ति विभाग का है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और स्मार्ट सिटी, ऐसा करके जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं उसकी जो प्रोग्रेस पिछले क्वार्टर में हुई है उसको लेकर डिस्कस किया जाता है। लेकिन आज हमने सबसे पहले जो भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है उसको लेकर भी डिस्कशन किया और ज़िला शिमला में बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कि जो अभी यहाँ प्रेजेंटेशन दी गई है 51 लोगों की मृत्यु जो है इस भारी बारिश के कारण हुई है। और शिमला में जो बारिश भी इस बार पिछले सारे जो रिकॉर्ड थे उनको ध्वस्त कर दिया। जो आंकड़ा यहाँ पर आया है उसके हिसाब से टोटल जो है 2864 पक्का मकान ज़िला शिमला में क्षतिग्रस्त हुए हैं और 1721 कच्चे हाउसेस की जानकारी यहाँ पर दी गई है। ऐसे ही 134 शॉप्स और 694 काऊ शेड्स क्षतिग्रस्त हुए हैं। अर्थात बहुत भारी नुकसान इस बार भारी बारिश के कारण ज़िला शिमला में हुआ। वैसे तो पूरे हिमाचल प्रदेश में लॉस हुआ और मेरे संसदीय क्षेत्र का कोई जिला और एक आध विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दें जिसमें कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ, अदरवाइज पूरे संसदीय क्षेत्र में बहुत भारी क्षति हुई है और बहुत भारी लॉसेस हुए हैं। जैसा हम शिमला की ही बात करें तो एक ही दिन में यहाँ करीब 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें चाहे वो समर हिल था, फागली था, ऐसा करके, और टोटल 51 डेथ्स हुई हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों के घर, बहुत सारे लोगों की गौशालाएँ और कुछ का तो परमानेंट मतलब टोटल लॉस हो गया। कुछ के घरों में क्रैक्स आए थे, लेकिन अब जैसे ही बारिश कुछ कम हुई और थोड़ी धूप लगी उसके बाद ये जो आंकड़ा अभी मैंने आपको बताया जो यहाँ दिया गया है, मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में पहले दरारें आई थी। अब जैसे धूप लगा है तो उसके बाद वो क्रैक्स बढ़ गए हैं और लोगों को रहना जो है अभी भी मुश्किल हो गया है। तो कुल मिलाकर जहाँ सड़कों का बहुत सारा लॉस हुआ, जो हमने अभी डिस्कस किया, जो पीएमजीएसवाई की बहुत सारी हमारी सड़कें नियरली कंप्लीशन पे थी, अभी बहुत डैमेज उसमें हो गया है और अब दोबारा से उसका रेस्टोरेशन करना है। ऐसे ही पीने के पानी की बहुत सारी स्कीमें जो जिला में बाधित हो गई थी उसमें से ज़्यादातर रेस्टोर कर ली गई हैं। लोगों को ऐसा कहीं नहीं है कि पीने का पानी अभी नहीं आ रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी वैसे लॉस बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी रेस्टोरेशन का काम कर। लेकिन कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश को बहुत सारा लॉस हुआ। और जहाँ तक हम बात करें कि केंद्र के द्वारा हिमाचल प्रदेश को अभी तक 1200 करोड़ से ज़्यादा की राशि, चाहे वो सीआरएफ के माध्यम से या एसडीआरएफ के माध्यम से आवंटित की गई है। और मैं समझता हूं कि केंद्र के द्वारा भरपूर मदद की जा रही है। वैसे ही 2643 करोड़ रुपया जो पीएमजीएसवाई 3 के तहत, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, जिसमें शिमला जो हमारा सर्कल है उसमें बैच 3 में 16 सड़कें, 16 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 178.91 करोड़ रुपया उसके लिए है। ऐसे ही रोडू में 221 करोड़ रुपया, 221.79 करोड़ रुपया, और रामपुर में 123 करोड़ रुपया। अर्थात बहुत भारी राशि मेरे संसदीय क्षेत्र में जो है 176 प्रोजेक्ट्स पीएमजीएसवाई 3 बैच 3 में स्वीकृत किए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश के 254 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 2643 करोड़, लगभग 2700 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत किया गया। मैं समझता हूं जो हमारी सड़कें अभी पुल जो है भारी बारिश के कारण तबाह हो गए थे, 400 करोड़ रुपया सीआरएफ के माध्यम से जब नितिन गडकरी जी कुल्लू मनाली आए थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किया है। मैं समझता हूं अगर हम देखें तो केंद्र की ओर से भरपूर मदद हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार हिमाचल प्रदेश को 11,000 हाउसेज मिले हैं, जिसमें 6,000 अतिरिक्त हाउसेज केवल और केवल आपदा को देकर दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ 2664 हाउसेज के करीब लॉस बताया गया। तो मैं समझता हूँ शिमला जिला को भी एक बहुत बड़ी राहत
केंद्र के द्वारा इस माध्यम से दी गई है। अभी 1164 करोड़ रुपया, लगभग 1165 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो देनदारियां हैं उसको लेकर हिमाचल प्रदेश को और उत्तराखंड के लिए स्वीकृत किया गया है। अर्थात केंद्र की ओर से भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश को की जा रही है। अब मैं समझता हूं कार्य करने की आवश्यकता प्रदेश सरकार को है। प्रदेश सरकार को तेज गति से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी लॉस हुआ है और मैं समझता हूं कि लोगों को इस समय बहुत मदद की दरकार है। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र का कोना कोना जहां जहां पर भी इस प्रकार की त्रासदी के कारण नुकसान हुआ था, हर जगह मेरा जाना हुआ और हमने देखा है कि लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए उसमें कहीं मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ये कंप्लेंट्स थी कि हमको प्रॉपरली राहत राशि नहीं मिली है। बहुत सारे लोगों के घरों में क्रैक आ गए। पटवारी जी जाते हैं, पटवारी जी कहते हैं आपका घर तो गिरा नहीं, जब गिरेगा उसके बाद हम देखेंगे। जो घर गिरने के कगार पर है, जिसका घर जो है, जिसके घर में क्रैक्स बुरी तरह आ गए, लोग जो है छप्परों में रह रहे हैं या टिन के शेड में रह रहे हैं या दूसरे के घरों में शरण ले रहे हैं, उन लोगों के घरों को भी जो है उसका भी आकलन किया जाना चाहिए और उनको भी फौरी राहत मिलनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मात्र एक तरपाल दे दिया और उसके बाद कह दिया आपके केसेस बनेंगे, और तरपाल के लिए भी ये कहा गया, मैं अर्की विधानसभा क्षेत्र में था, वहां लोगों ने बताया कि ऐसा हमको आदेश हुए कि 3 महीने बाद ये तरपाल भी वापस आपको जो है, तरपाल तो क्या, वो जो प्लास्टिक की शीट दी है उसको भी आपको वापस करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ऐसा ठीक नहीं है और राहत राशि में भी किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपदा किसी को पूछ कर नहीं आई, कोई पार्टी को पूछ कर नहीं आई कि कौन से दल का है या कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। सभी लोगों को राहत राशि मिलनी चाहिए और सरकार को रेस्टोरेशन के काम में जो है गति लानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ सांसद होने के नाते मैंने अपनी ओर से हर क्षेत्र का दौरा भी किया है और मैंने जो हमारा सांसद निधि है उसके माध्यम से भी लोगों को जितना भी हो सकता है रेस्टोरेशन के लिए धन आवंटित करने के लिए, जैसे मेरे पास अभी धन आने ही वाला है और जैसे ही आएगा तो हम उसको आवंटित करेंगे। इसके अलावा खाद्य सामग्री के रूप में भी मैंने करीब 15 टन खाद्य सामग्री जहाँ जहाँ हमारे चाहे जिला सिरमौर और चाहे जिला शिमला या जिला सोलन में जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की कहीं पर भी हमसे डिमांड आती है तो उसको भी हम आवंटित कर रहे हैं। अर्थात अपनी ओर से भरसक प्रयास हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे जो लोग इस समय बाढ़ के कारण जिनको क्षति हुई है उसको हम सहायता मुहैया करवा सकें। सर, प्रतिभा सिंह जी ने भी एक पत्र लिखा था सांसदों को कि हिमाचल की बात जो है केंद्र से पहुंचाए, ऐसा उन्होंने कोई पत्र लिखा था? देखिए, मुझे पत्र की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी भी हिमाचल प्रदेश की और मंडी संसदीय क्षेत्र की सम्माननीय सांसद हैं। पत्र लिखने से काम नहीं चलने वाला है। पत्र लिखने से मैं समझता हूँ हमारे जितने भी भाजपा के सांसद हैं, चाहे अनुराग ठाकुर जी हैं, चाहे मैं स्वयं हूँ, या फिर किशन कपूर जी लोकसभा सांसद या हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, चाहे वो सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, चाहे माननीय डॉक्टर सिकंदर जी हैं या श्रीमती सुश्री इंदु गोस्वामी जी हैं, निरंतर जो है अपनी ओर से भरसक सहायता कर रहे हैं। जितनी भी MP लैड मिला है उसको प्रदेश के लोगों की सहायता के लिए जो है अपनी ओर से भरसक मदद कर रहे हैं। लेकिन प्रतिभा सिंह जी को, वो भी सांसद हैं और प्रदेश की अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, उनको अगर जैसा आप खत तो हमको लिख रहे हैं, स्वयं भी उनको प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज मंडी में क्या हो रहा है, जो मंडी में SPU है उसको बंद किया जा रहा है, किस प्रकार से उसका जो है उसके जो संबंध कॉलेजेस थे उसकी संख्या घटा दी गई है और जिस प्रकार से वहाँ के जो क्षेत्र के लोग, उनकी आवाज़ बार बार पिछले दिनों भी हम देख रहे थे कि वहाँ के लोग कह रहे थे कि सांसद जी का इस आपदा के समय में, अब तो मैं 1-2 दिन से तो देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा लोगों का कहना था कि सांसद जी आज आपदा के समय में हमारे बीच में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बयानबाजी करना और केवल सांसदों को खत लिखना, मैं समझता हूँ इससे काम नहीं चलने वाला है। उनको अपने क्षेत्र के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनको भी लोगों की समस्याओं को देखते हुए और जो है उनको, क्योंकि वो तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको
माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और गृह मंत्री जी से मिलना चाहिए। उनको भी अपने क्षेत्र की बात करनी चाहिए, केवल पत्र लिखने से कुछ होने वाला नहीं।